एक चीज जो मैं पर्सनली मानता हूं, जो मुझे लगता है सही है या फिर आसान है, कि आप बिजनेस को कंसिस्टेंसी के थ्रू से ही देखें। कोई भी प्रोडक्ट्स आप चूज करें, कोई भी बास्केट आप चूज करें, लेकिन एटलीस्ट सुपर कंसिस्टेंसी के माध्यम से बिजनेस को प्रमोट करेंगे तो आपको लिए कंट्रोल करना आसान होगा, आपके लिए उसको हैंडल करना आसान होगा। पहले नेटवर्क मार्केटिंग में हम अलग तरह की बात करते थे कि हमें बहुत सारे लोगों से थोड़ा थोड़ा बिजनेस चाहिए, तो ये बिजनेस आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा। आप हजार लोगों को हैंडल नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपके पास 100-200 से कंसिस्टेंसी, सुपर कंसिस्टेंसी या फिर मेगा कंसिस्टेंसी करने वाले लोग हो, आप आसानी से हैंडल कर सकते हैं। तो आप कोशिश करो कि जिस प्रोडक्ट में आपका एक्सपर्टाइज है, जो प्रोडक्ट में आप माहिर हो, जो प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता है, आप ऐसे 5-6 प्रोडक्ट को चूज करो और हमसे सीखे, अपलाइन से सीखे, ट्रेनिंग के माध्यम से सीखे इन प्रोडक्ट्स को प्रमोट कैसे करना है, और आप सिर्फ उसी बास्केट को कंसिस्टेंसी के माध्यम से लोगों तक पहुंचे। और मुझे लगता है कि हमारे आज के जो चीफ गेस्ट स्पीकर हैं, हमारे लीजेंड अखिलेश जी शायद जुड़ गए हैं। हम लोग थोड़ा वेट करते हैं, तब तक 2-4 बातें और कर लेते हैं। ये जो ARP है, इसके बारे में थोड़ा सा और आपको ब्रीफ देना चाहता हूँ। जैसे अभी हम लोग जून महीने में हैं, साल का कुछ महीना निकल गया, अभी भी आप ARP में शामिल हैं, यानी एक साल में आपने कितना दिन भी काम क्यों ना किया हो, आप कभी भी जुड़े होंगे, आपके पास 3 महीना बचा, 4 महीना बचा, उस महीने में भी आप जितना काम करेंगे वो भी ARP में काउंट हो सकता है। तो ये साल आप पूरा ARP में फोकस करें, कंसिस्टेंसी के माध्यम से हर लेग पे आप अच्छा अमाउंट का ARP पॉइंट्स को जमा करने की कोशिश करें। टीम में जितने आपके अच्छे रिटेलर्स हैं, हर लेग में जितने अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप उनको कंसिस्टेंसी बेहतर तरीके से सिखाएं, ताकि वो हर ज्वाइनिंग, हर रिक्रूटमेंट मेगा या सुपर कंसिस्टेंसी के थ्रू से ही करें। और इसके लिए दोस्तों एक चीज की बहुत ज्यादा जरूरत होगी कि हमें उन प्रोडक्ट्स पे ज्यादा फोकस करना होगा जिसके वॉल्यूम ज्यादा है, जैसे हर्बो न्यूट्रिशिक वाले प्रोडक्ट्स, हर्बो फूड सिट्यूकल्स वाले प्रोडक्ट्स, ये आपके मेजर कैटेगरीज है। और ये दोनों प्रोडक्ट इस तरह का कैटेगरी है जो हर डिजीज को कवर कर सकते हैं। प्रिवेंटिव मेजरमेंट है, डायबिटीज के लिए आप सजेस्ट कर सकते हैं, हार्ट डिजीज के लिए, कैंसर के लिए, जो अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करना चाहते हैं, तो अपने फिटनेस को मेंटेन करना चाहते हैं। तो ये 5-6 प्रोडक्ट, और मेरा मानना है आप सब प्रमोट कर ही रहे हैं, वेरी फ्यूल, एब्सोल्यूट मील, आरजी फ्यूल, अश्वा कॉफी, हर्बो फूड सिटिकल में से बहुत सारे कैटेगरी। सो 8 से 10 प्रोडक्ट को आप चूज कर लो। राजीव जी ने पूछा कैलेंडर ईयर विल बी जून टू जून। नहीं सर, ये जो फाइनेंशियल ईयर होता है, जो एनुअल क्लोजिंग हम करते हैं मार्च टू मार्च, उस हिसाब से इसको काउंट किया जाएगा। तो ये जो 8-10 प्रोडक्ट के बारे में मैंने बात की, आप इन प्रोडक्ट्स के डॉक्टर बन जाओ, यानी ये प्रोडक्ट काम कैसे करता है, कौन सा डिजीज में जाता है, वो डिजीज में बॉडी जी रहमान सर जी, ये ARP मार्च टू मार्च काउंट होगा? यस, फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर। फिर भी क्लैरिफिकेशन के लिए मैं आपको दोबारा अपडेट दे दूंगा, क्योंकि हम जो भी बिजनेस हम करते हैं से वो अप्रैल से लेकर मार्च तक हम क्लोज करते हैं, ये दिस इज फाइनेंशियल ईयर, तो इसी के पूरा टर्नओवर को काउंट किया जाएगा। फिर भी मैं आप सबको क्लैरिटी दोबारा से दे दूंगा। इस बात मेरे हिसाब से ये जून टू जून है। जी बिल्कुल जून टू जून ही है, बट फिर भी ठीक है सर, एक बार आप इंफॉर्मेशन। श्योर, मैं आपको क्लैरिटी दे दूंगा एक बार। राइट अखिलेश सर, क्या आप जुड़ गए? जी, अखिलेश जी जुड़ गए। यस सर, आप सबके मदद चाहूंगा हमारे लेजेंड को वेलकम करने के लिए। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से अखिलेश सर का स्वागत करें। थैंक यू सो मच। आपको होस्ट बना दिया सर। सबसे पहले मेरा भी एक सवाल है कि ये जो ARP है, इसका क्लैरिटी एक बार दे दें, टाइम पीरियड। जी बिल्कुल। सो गुड मॉर्निंग चैंपियंस, और वंस अगेन हर महीने की तरह फिर से हम लोग एक बार साथ में हैं। और जैसा ये कि इनिशिएटिव कंपनी ने लिया है दिल्ली का,
कि सुबह मॉर्निंग में ओके इंस्पायर का, ये नो डाउट बहुत अच्छा है, फीडबैक इसकी बहुत अच्छी है। बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि इनएक्टिव थे और रेगुलर बेसिस पे सुबह 7 बजे मीटिंग में होते हैं, और दोस्तों 7 बजे होने के बाद में उनकी जो रिव्यू आती है पर डे ना, कि आज मीटिंग में क्या हुआ, कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ, तो पूरी एक समरी लिखते हैं दोस्तों। समरी बहुत काम करता है, बहुत काम करता है जब मैं देखता हूं तो। इवन कई बार, बहुत बार मीटिंग में मैं भी नहीं होता, लेकिन जब समरी सुनता हूं तो ये समझ में आता है कि आज मीटिंग में हुआ क्या है। सुबह 7 बजे की इनिशिएटिव इसलिए अच्छी है कि कम से कम मॉर्निंग में इसी से शुरुआत हो जाती है। तो फ्रेंड, एआरपी एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है, मैं हमेशा बोलता हूं कि, और पिछले 5 सालों में हर नई कंपनी ने हमें कॉपी किया है, राइट। और एआरपी दोस्तों ऐसा ही एक रेवोल्यूशन बोल सकते हो। मैं इसको रेवोल्यूशन इसलिए बोल रहा हूं कि शायद पहली बार कोई ऐसा प्लान लॉन्च हुआ है जिसमें पुराने व्यक्ति से ही आपको बार बार पॉइंट, जनरली रिवॉर्ड्स का नाम जब भी सुना जाता है तो बाइनरी की याद आती है, रिवॉर्ड्स के नाम पे, पॉइंट्स के नाम पे, मैचिंग के नाम पे बाइनरी की याद आती है। तो बाइनरी के नाम पे, रिवॉर्ड्स के नाम पे जनरली होता क्या कि एक व्यक्ति एक बार आता है, उससे आपको एक बार पॉइंट मिलता है, रिवॉर्ड्स के नाम पे या बाइनरी के नाम पे, पेयर के नाम पे, कुछ भी अब नहीं मिलेगा, और दोबारा उस व्यक्ति से आपको कोई भी काम नहीं होता या कोई भी बेनिफिट नहीं होता जब तक कि वो नए आदमी को लेके आए ना। तो इसको ऐसे समझते हैं कि एक पुरानी कहानी थी कि एक सोने के अंडे देने वाली मुर्गी थी। मुर्गी के मालिक ने सोचा कि रोज रोज अंडा क्या निकालूं, एक दिन मुर्गी काट के सारे अंडे निकाल लेता हूं। तो जो प्लान बाइनरी चल रही थी मार्केट में, वो मुर्गी खाने वाली प्लान थी कि एक बार में एक आदमी को काटा, एक बार पेयर मैच हुआ, दोबारा उससे कुछ नहीं मिलना, जब वो दोबारा फिर किसी को लेके आएगा फिर काटा, तो हम उसको मुर्गी काट प्लान बोलते थे कि एक बार मुंडी काटो, एक बार पैसा आएगा, दोबारा पैसा उससे नहीं आएगा, राइट। और प्लान को, हाँ जी सर, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ। रहमान सर, प्लीज आप जो भी पार्टिसिपेंट है आप सबको म्यूट करना भूल गए शायद। हाँ सर, मैं कर रहा हूँ। हाँ सर। अखिलेश भैया आप एडमिन हो तो आप ही कर दो। आप अनम्यूट है सर। यस यस यस। सो हम इसको मुर्गी काट प्लान क्यों बोलते थे कि एक व्यक्ति एक बार ज्वाइन करता है, ज्वाइन करते ही उससे एक पेयर मैच होगा या एक रिवॉर्ड पॉइंट बनेगा, और जैसे एक बार रिवॉर्ड बन गया एक आदमी से, दोबारा उससे कोई आपको पॉइंट नहीं बनता था। अब वो व्यक्ति नए आदमी को लेके आएगा तो फिर एक पॉइंट या एक पेयर मैच होगा। इस तरीके से बाइनरी सिस्टम काम कर रही थी। और जनरेशन सिस्टम दोस्तों बोलते थे कि अंडे खाने वाला प्लान है कि बार बार एक ही आदमी बार बार जब परचेजिंग करेगा तो आपको पैसा देगा। तो यदि मैं उसको नजरिए से देखूं, उस नजरिए से फिर से देखूं, तो अब इमेजिन करो कि एक आदमी पहली बार आके दोस्तों मेगा कंसिस्टेंसी स्टार्ट करता है, हमें मैचिंग के आधार पे एक पॉइंट देता है और 2 महीने गैप करना है। फर्स्ट तो पॉइंट मिल गया, सेकंड थर्ड गैप करके फिर से पॉइंट देगा। तो इस तरीके से एक ही आदमी बार बार मुझे पॉइंट दे रहा है और वो रिवॉर्ड पॉइंट हमारे रिवॉर्ड में ऐड होगा और एआरपी में ऐड होगा, जो कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि एक मील का पत्थर साबित होगा। तो जो लोग इसको प्रॉपर समझ पाए हैं वो बहुत खुश हैं, और वो लोग सिर्फ एक गोल सेट करके चल रहे हैं कि मुझे अपने फैमिली को साल के लास्ट में कितना पैसा पे करना है, कितना पैसा देना है। जो समस्याएं थी कि हम लाख रुपए कमाने के बाद भी बहुत लोग बचा नहीं पाते थे, क्योंकि 1 लाख महीने की इनकम आ रही तो 1 महीने आप मोबाइल खरीद देंगे, पैसा खत्म, 1 महीने लैपटॉप आ गया, पैसा खत्म, 1 महीने बाइक फाइनेंस कर लिया, पैसा खत्म, 1 महीने बच्चों का फीस आ गया, पैसा खत्म। यानी कि हर महीने कोई ना कोई ऐसी काम आ जाती है कि लाख रुपए कमाने के बाद भी एज ए नेटवर्कर या एज ए एम्प्लॉय भी हम पैसे नहीं बचा सकते थे। लेकिन दोस्त, ये एआरपी आने की वजह से एक मुश्त पैसा आपके घर पे जाने वाला है। तो इतनी जबरदस्त चीज है कि आप अपना खुद का गोल सेट करो और पूरे इंटायर टीम का गोल सेट करो एआरपी के लिए। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट हो, अपनी कंपनी से संपर्क करें, अपने अपलाइन से संपर्क करें कि सर ये कैसे काम कर रहा है, कैसे काम करता है। लेकिन इसकी वैल्यू को दोस्तों जरूर समझना भूलना मत, क्योंकि ये रेवोल्यूशन है, ये बहुत बड़ा गेम चेंजर है, ओके लाइफ के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंटायर इंडस्ट्री के लिए। ये 100% डन है कि आने वाले टाइम में बहुत सारी कंपनियां इसको फॉलो करने वाली हैं, कॉपी करने वाली हैं। लेकिन जिस तरीके से दोस्तों फाउंडर हम हैं
तो एज ए फाउंडर हम इसको बड़ा बढ़त ले सकते हैं यदि हमने आज से शुरुआत किया तो, राइट। सो थैंक यू सो मच आप लोग का सुबह सुबह आने के लिए। मैं चाहूंगा कि आपका एक बार स्क्रीन शेयर करता हूं अपनी प्रेजेंटेशन के लिए, और हर वो बेसिक चीज पे मैं फोकस करना चाहूंगा जो मुझे लगता है इस इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे मैंने हमेशा चीजों को मैं आज आपसे शेयर करना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सालों साल बहुत लोग आते हैं और सालों साल काम करने के बाद भी सक्सेस नहीं हो पाते। रीजन क्या है कि बातें बड़ी करते हैं, ट्रेनिंग सारी अटेंड करते हैं, लेकिन जब एक्शन की बात आते हैं दोस्तों तो वहां पर जाकर वो फेल हो जाते हैं। तो सिर्फ 3 बेसिक ट्रिक्स, सिर्फ 3 बेसिक ऐसी चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी है डेली बेसिस पे। यदि 3 बेसिक चीज को आप फॉलो करते हो तो आप बड़े बन जाओगे दोस्तों। और यदि इन 3 बेसिक चीजों में से कुछ भी आपने मिस किया तो आपका सफर बहुत लंबा होने वाला है। मैंने इस इंडस्ट्री में 7 साल पहले टाइम दिया, 7 इयर्स, और पहले 7 साल मुझे पैसे का दर्शन नहीं हुआ था। मेरे खर्चे होते 20,000 तो इनकम होती कितनी, आपका 12,000 13,000। मेरे खर्चे होते 30,000 तो इनकम कितनी आती, 20,000। यानी कि हमेशा घर से कर्जे लेके यहां से वहां से मुझे इंडस्ट्री के अंदर डालना पड़ा। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि जितना मेरी इनकम है उसमें जितना मेरे खर्चे हैं उसके हिसाब से मेरी इनकम आए। उसके पीछे कहीं ना कहीं रीजन दोस्तों ये रहा कि मेंटरशिप नहीं थी। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान मुझे किसी ने नहीं दिया था। मैं शौकिया गूगल से खोज के, याहू से खोज के मैंने ज्वाइन किया था नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जान के। तो मेरा कोई मेंटर नहीं था, कोई सिखाने वाला नहीं था, और उस जमाने में यूट्यूब भी नहीं थी कि कहीं सीख सकूं। तो कुछ बुक्स के भरोसे, जो बुक्स मुझे कोई बोलता वो पढ़ लेता, उसके भरोसे अपने से उछल कूद के मैंने काम किया। लेकिन आप लोग के साथ वो दिक्कत नहीं है। ओके इंस्पायर के अंदर में सुपर हीरोज आते हैं मॉर्निंग में, और वो सुपर हीरोज जो पहले से सक्सेस हैं, जो सक्सेस की सीढ़ियों पर लगातार चढ़ रहे हैं, वो आपको आके सिखाते हैं कि किस तरीके से आप व्यवसाय करोगे, बिजनेस करोगे कि आपका बिजनेस ग्रो होगा। यदि इसके बावजूद सक्सेस आपसे दूर है दोस्त, तो कहीं ना कहीं कोई और जिम्मेदार है ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ मैं और आप, यानी हम जिम्मेदार हैं, कोई थर्ड पार्टी जिम्मेदार बिल्कुल नहीं है। आपका अपलाइन, आपकी कंपनी, क्रॉस लाइन, कुछ नहीं। सिर्फ कंपनी नहीं, सिर्फ और सिर्फ हम खुद जिम्मेदार है। सक्सेस हमसे दूर भाग रही है तो दोस्तों बेसिक चीजों की बात बहुत सिंपल है। एक फॉर्मूला हम फॉलो करेंगे, U+2 them +2 into 5। इस फील्ड में सक्सेस होने के लिए हम 2, हमारे 2 और उनके 5 लोग, ऐसे 5 लोग, ए में 5 लोग बी में, दैट्स ऑल, यानी 10 लोग। इसको मैं ऐसे पहले बोला करता था, जिसको अभी ARP आने के बाद मुझे लगता है चेंज करना पड़ेगा, कि आपकी टीम ए में एक व्यक्ति कौन है उसका नाम लिखो। जैसे ऊपर 1 पे देखो नाम और फोन नंबर लिखा हुआ है, और उसके 2500 कौन है, उनका 1 पॉइंट किससे मैच होता है, टीम ए और टीम बी में, उसका नाम लिखो। आप ध्यान देंगे, आप यहां पे लिखेंगे नाम, यहां पे फोन नंबर अपने ए का, ठीक वैसे बी में भी आप करेंगे नाम और नंबर। नाउ ये जो ए व्यक्ति है, इसका 2500 टीम ए में इसके कौन करेगा, 2500 टीम बी में कौन करेगा, ये आपको लिखनी है। यानी हम 2, हमारे 2, तो हम 2 यानी हम, यानी हमारे लेफ्ट में ए में 1 लोग, राइट में 1 लोग। तो ऐसे कि हमारे टीम ए टीम बी में 2 लोग हो गए। अब उन दोनों के फिर 2 लोग, जिससे उनका 1 पॉइंट यानी 2,500 एटलीस्ट मैचिंग हो सके, एक्टिव बोनस, और इनटू 5, ऐसे 5 लोग टीम ए में, 5 लोग टीम बी में, दैट्स ऑल। यही गेम चेंजर है। और आज भी बहुत बहुत बुद्धिजीवी वर्ग के लोग जो बहुत जानकार हैं, स्टेज को हिला देंगे, फाड़ देंगे, तोड़ देंगे, लेकिन ये फार्मूला छोटा सा कॉपी नहीं कर पाते, ये फार्मूले पर टिके नहीं रह पाते। और यही वजह है कि शायद मुझसे ज्यादा टैलेंटेड, मुझसे ज्यादा नॉलेजफुल, मुझसे ज्यादा किताबें पढ़ने वाले भी पैसा नहीं बना रहे हैं, क्योंकि वो सब कुछ करते हैं लेकिन छोटे से फॉर्मूले को दोस्तों फॉलो नहीं करते। तो यहां मैं बात करने वाला हूं सिंपल, कि ये V+2 them +2 into 5 का फॉर्मूला फॉलो करना है, और एक्टिविटी में हमें करनी है। एक्टिविटी हमें 5-6 प्रकार से करनी होगी। सबसे पहला अवेयरनेस। हम नेटवर्क मार्केटिंग में हम किसी को ज्वाइन नहीं कराते, हम सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग का अवेयरनेस फैलाने का हमें काम करना है। ज्वाइनिंग वर्ड एक ऐसी वर्ड हो चुकी है जिस वर्ड से लोग भागते हैं। दोस्तों शब्दों का चयन ही आपको बेजर करना है। आपसे कोई फोन किया, और भाई कैसे हो, ठीक ही हूं, अभी एक शब्द था, बढ़िया हूं एक शब्द था, और फैंटास्टिक हूं एक ये भी शब्द है। सामने वाले ने फोन किया, आपने जैसे कहा दोस्त जबरदस्त हूं, बेहतरीन हूं, मस्त हूं, मजा आ रहा है, ये भी रिप्लाई था।
और ठीक हूं ये भी रिप्लाई था, बस ठीक ही है ये भी रिप्लाई था। तो आपके सिर्फ शब्द बदलते ही सामने वाले पे इंप्रेशन चेंज हो जाता है। सामने वाला कोई बैठा है आपकी दूसरी कंपनी का बंदा आपको फोन किया और भाई कैसे हो, एकदम एक्सलेंट फैंटास्टिक। अब उसने फोन किया था कि आपको सुस्त देखेगा तो आपको अप्रोच मारेगा, बोलो ठीक ही हूं तो अप्रोच मारेगा, और आपने जैसे फैंटास्टिक बोला उसकी हिम्मत टूट गई, लगता बढ़िया चल रहा है यार। सिर्फ शब्दों के चयन से कहानी बदल जाती है। दोस्तों आपको डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में अवेयरनेस फैलानी है, किसके बारे में? अपने व्यवसाय के बारे में। इस अवेयरनेस को फैलाएंगे कैसे? मैक्सिमम प्लान करके। आपने बचपन में कभी गोलियां खेली होंगी, कंचे खेले होंगे, मैं खेला हूं जम के, गांव से बिलोंग करता हूं, कंचे बहुत खेले हैं। तो कंचों में क्या होता था कि एक हम गड्ढा खनते थे, जिसको हम पिल्ली बोलते थे, पिल्ली, छोटा सा गड्ढा, और गोली यानी कि कंचों को लेके उसके अंदर डालना होता था। तो मल्टीपल टाइम दोस्तों ऐसा होता था कि हम जब कंचे खेला करते थे तो 2-3 गोली 4 गोली लेके ऐसे ऐसे पिलाते, ऐसे फेंकते थे, आंख मूंद के ऐसे फैलाते थे कि जाके अंदर गड्ढे में चली जाए। जब गड्ढे में चली गई तो गोली मेरी जीत गई। और हम एकदम ध्यान लगा के एकदम प्यार से ऐसे फेंकते थे। और बहुत बार ऐसा होता था कि गड्ढे में वो गोली नहीं जाती थी, वो कंचे नहीं जाते थे, एकदम नुक्कड़ पे जाके कई बार अटक जाया करता था। इतना नुक्कड़ पे कि जब फूंक मार दे तो पिल जाए, लेकिन पिलती नहीं थी। एक दो हम लेके ऐसे करते, और इस तरीके से गेम थोड़ी लंबी चलती थी। लेकिन दोस्तों सेम टाइम में मैंने ये देखा कि जब हम कभी ज्यादा कंचे लेते, ऐसे एक मुट्ठी में पकड़ के और बिना आंख बंद किए ऐसे, इवन आंख बंद करके ऐसे फेंक देते, तो भी 2-4 पिल जाते थे। यानी कि जब हमारे पास गोलियों की संख्या ज्यादा होती थी, एक मुट्ठी गोलियां, तो आंख मूंद के भी फेंको तो भी पिल जाता था। और जब हमारे पास कंचे या गोलियां 1 या 2 होती थी तो कई एकदम ध्यान लगाने के बाद भी कई बार करते तब जाके पिलती थी। मतलब पूरा गेम संख्या का है, पूरा गेम क्वांटिटी की है। आप कितने लोगों को प्लान दिखाते हैं, एंड ऑफ द डे यही आपको जिताने वाला है। तो आप जो अवेयरनेस की बात कर रहा हूं, आप अपनी कंपनी का, अपने बिजनेस प्लान का, इस मॉडल का अवेयरनेस कैसे फैलाएंगे? दूसरे को बिजनेस प्लान दिखा के। तो दोस्त जीतेगा वही जो सबसे ज्यादा प्लान दिखाता है। लेकिन प्लान दिखाने के साथ कुछ एक्टिविटी भी करनी होगी, कुछ ध्यान देना होगा, जिसको मैं लास्ट में आपसे जिक्र करूंगा। तो आप पूछना मुझसे कि सर आपने बोला था कि प्लान दिखाने के लिए कुछ चीजें फोकस करनी, हालांकि स्लाइड मैंने बना रखी है, तो लास्ट में आपको बताऊंगा कि क्या आपको ध्यान देना है प्लान दिखाने के टाइम और इस अवेयरनेस का पॉइंट को फॉलो करने के टाइम। तो आपको मैक्सिमम प्लान ही जिताने वाला है। तो आपका काम एक ही है कि 1 की क्षमता है तो 2 कर लो, 2 की क्षमता है तो 3 कर लो, 3 की क्षमता है 4 कर लो, 5 की क्षमता तो 6 कर लो, लेकिन अपनी औकात से ज्यादा करो, अपनी क्षमता से ज्यादा दोस्त प्लान शो करो। यदि अपनी क्षमता से आप ज्यादा प्लान शो करने वाले हो तो दोस्त यहाँ पे कहानी चेंज होनी शुरू हो जाएगी। ये गेम चेंजर साबित होगा आपके लिए, राइट? नाउ नंबर 2, डिस्कवरी। क्या डिस्कवरी करने वाले हो, राइट? क्या डिस्कवरी करने वाले हो? नई बुक्स का, नई ट्रेनिंग्स का। ये जो ओके इंस्पायर होता है दोस्तों ने, ये वाकई में बहुत बेहतरीन हो रहा है। बहुत सारी ट्रिप्स एंड ट्रिक्स सीखने को मिल रही है, बहुत सारी। आप ये ओके इंस्पायर एक नया लेवल है एजुकेशन का, मैं ये बोल सकता हूं। इसके पीछे रीजन कि सारे मजे हुए खिलाड़ी इसके अंदर में आते हैं। इसमें आदित्य आके आपसे बात कर सकता है, इसमें आपको मैं आके बात कर सकता हूं, इसमें आपके हर वो सुपर हीरो आते हैं जो ग्राउंड पे। आप कल्पना करो कि 3 साल पहले जो लड़का नेटवर्क मार्केटिंग में ऑलमोस्ट 0 बैठा हुआ था, अपनी मेहनत के बलबूते, अपनी इंस्पिरेशन के बलबूते, अपने मतलब एकदम इंथुजियाज्म, पागलपन के बलबूते आज हमारे टॉप मोस्ट पोजीशन पे आके बैठा हुआ है। मैं आदित्य की बात कर रहा हूं। नहीं कोई पुराना बैकग्राउंड था यार, सिर्फ मेहनत और डेली एफर्ट जो आदित्य को कहां से लेकर कहां पहुंचा दिया और आने वाले टाइम में और किसी लेवल पे लेके जाएगा। जब इस टाइप के लोग जो एकदम लेबर, एकदम पेन से उठ के आके आपको सिखाने बैठे हैं दोस्त, वो जो ट्रिप सिखा देंगे ना, वो कभी जिंदगी में कोई किताब नहीं सिखा सकती। यहां पे इतनी अनुभवी बख्शी जी हैं, मुझे याद है कि बख्शी जी की सीडीज मैंने कभी सुनी थी। तो ऐसे अनुभवी लोग जिनको हमने कभी सीडीओ में सुना था और वो आपको यहाँ पे फ्री में सिखाने वाले हैं, तब भी आपके टीम से 500 लोग नहीं बैठे हैं। ये आपकी मतलब क्या बोलूं, मतलब बनारस के शब्दों में वो धिक्कार है भैया आपके ऊपर में, यदि आपके 500 लोग, 50 लोग मीटिंग में बैठे नहीं है तो।
आपको वैल्यू ही नहीं कि आपको मीटिंग में आके सिखाने कौन वाला, ऐसे ऐसे लोग इस मीटिंग में सिखा रहे हैं। तो जो डिस्कवरी करनी है ना, डिस्कवरी कर रही है नॉलेज की, डिस्कवरी करनी है टिप्स की, कि ऐसी कौन सी टिप्स है जो मुझे अप्लाई करते मुझे नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकती है। जब ये टिप्स और ट्रिक्स आप अप्लाई करेंगे तब जाके प्लान शो करने की संख्या का रिजल्ट ज्यादा बढ़ेगा। वही स्टोरी है कि एक आदमी को नौकरी लगी, वो बॉस क्या पहुंचा नौकरी खोजते खोजते, बोलता भैया मुझे नौकरी पर रख लो। तो बॉस ने बोला कि यार नौकरी की यहां जरूरत ही नहीं है, क्यों रखूं। उसने बोला सर प्लीज रख लो। बोला भाई जरूरत नहीं है, प्लीज रख लो, जरूरत नहीं है, लेकिन लगा रहा, जिद नहीं छोड़ा। उसने कहा आपके 2 आदमी काम अकेले करूंगा, रख लो बस। बॉस को समझ में ठीक है, रख लिया। कुल्हाड़ी दिया, बोला जाके पेड़ काट के लेके आ। एवरेज आदमी 5 पेड़ 6 पेड़ रोज काट रहे थे, वो गया काट दिया 18 पेड़। अब वो सोचा कि शाबाशी मिलेगी, और जैसे वो पहुंचते उनको शाबाशी नहीं मिली। उसने बोला थैंक यू सो मच, कुल्हाड़ी रखो जाओ। ऐसे सिलसिला चलता रहा, और एक समय के बाद 18 से 15, 15 से 10, 10 से 8, 8 से 7, और एक समय ऐसा भी आया कुछ महीनों के अंदर में कि वो भाई साहब 18 छोड़ो 5 भी उनको काटना मुश्किल हुआ करता था, और जबकि बगल वाले उनके पड़ोसी लोग 6-7 रोज काट देते थे। उसको समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है, मैं मेहनत कर रहा हूं, उतना ही टाइम दे रहा हूं, ऐसा क्यों हो रहा है। बॉस के पास जाता है कि बॉस सॉरी मुझे नौकरी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि जो मैंने आपसे वादा किया वो पूरा नहीं कर पा रहा हूं। बॉस ने बोला कोई बात नहीं, बैठो 1 मिनट। बॉस ने बैठा और पूछा उससे सब एक सवाल कि एक बात बताओ कि तुमने अपनी कुल्हाड़ी को धार कब दिया था आखिरी बार। तो बोलता है जब ज्वाइन किया था तभी दिया था आपकी नौकरी को। दैट्स ऑल, एक काम करो, आज की तुम्हारी छुट्टी, सिर्फ दिन भर तुम्हें धार देना है, कल आना। और अगले दिन वो व्यक्ति फिर से 18 काट लाया। यानी उस बंदे के मेहनत में कमी नहीं थी, कमी थी तो उससे कुल्हाड़ी में, उसे कुल्हाड़ी का धार बिल्कुल खत्म हो चुका था, उसी से काटना चाह रहा था। तो मेहनत पहले से ज्यादा हो रही थी, रिजल्ट पहले से कम आ रही थी। हम और आपके साथ दोस्तों यही दिक्कत है कि ये जो न्यू बुक्स डिस्कवर करने हैं, जो नई ट्रेनिंग डिस्कवर करनी है, यही हमारी कुल्हाड़ी की धार है। यदि धार को हम तेज नहीं करते तो मैक्सिमम प्लान चाहे जितना करते जाओ, रिजल्ट स्लो होता जाएगा, कम होता जाएगा, राइट। लेकिन जब आप ये काम करेंगे तो आपको वीकली इवेल्युएट करना पड़ेगा कि आखिरकार कि जो मैं काम कर रहा हूं उसका रिजल्ट कितना आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है तो कैसे आ रहा है, नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा है। ये भी इवेल्युएशन आपको करनी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा, तो ही आपके बिजनेस स्टेज बाय स्टेज बढ़ता जाएगा। ये स्टेजेस दोस्तों होते हैं, जब हम बिजनेस प्लान दिखाते हैं, जब हम कुछ रिजल्ट नहीं आते, फिर हम कुछ नया सीखते हैं अप्लाइन से या ट्रेनिंग से, फिर अप्लाई करते हैं। लेकिन उसको रिव्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है हर हफ्ते की बेसिस पे। इस वीक मैंने 10 प्लान किया, तो 10 प्लान का क्या रिजल्ट रहा, क्यों रिजल्ट रहा, अपने अप्लाइन साथ लेके बैठ जाओ। आप रिव्यू मीटिंग नहीं कराते हो, राइट। इसके साथ में जो आपका इंटेंट है, इंटेंट किस चीज का दोस्त, गोल अपने लिए और गोल टीम के लिए। कितने लोग ऐसे हैं जो रियल में गोल सेट करते हैं, गोल की बातें तो सारे करते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग खुद का गोल और खुद की अपनी टीम का गोल सेट नहीं करते। और मैं ऐसे प्राणियों को जानता हूं टीमों के अंदर में कि कितना भी कह लो, टीम का गोल रोज सेट कराएंगे, उनका खुद का गोल गायब है, और दोस्त बिना गोल के लाइफ गोल गोल हो जाती है। फिर अब या तो अपना और अपने टीम का गोल सेट कर लो, ध्यान देना, अपना पहले गोल सेट कर लो, नहीं तो पूरे लाइफ में गोल गोल घूमते रह जाओगे दोस्त। कि बिना फोकस के, बिना हमें ये जाने के हमें जाना कहाँ है, कभी भी अचीवमेंट किसी भी इंडस्ट्री में नहीं मिलती। ये तो फिर भी हमारी इंडस्ट्री में हम बार बार ट्रेनिंग करते हैं कि गोल सेट करो, गोल सेट करो, गोल सेट करो, राइट। नाउ नेक्स्ट, परचेजिंग। हर महीने का पहला वीक, आई नो दैट कि मल्टीपल टाइम हमारे पास पैसे नहीं होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 को पे आउट आता है, 12 के पहले पहले एनी हाउ आपकी अपनी खुद की परचेजिंग होनी चाहिए। आप रिकॉर्ड मेंटेन करोगे कि कितने लोग ऐसे मेरे हैं जो 12 के पहले खरीदारी किया करते हैं। पेपर मेंटेन करो, एक्सेल मेंटेन करो, और उनको फोन करो, कोई दिक्कत नहीं। आपका बिजनेस इसी बात का है, आपको किस बात का पैसा मिलता है, आपको किस बात का पैसा कमाना है दोस्त, इसी बात का आप रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा कि कौन लोग कब खरीदारी, आपके क्लाइंट्स हैं चाहे कस्टमर है, कब करते हैं, उसको मेंटेन करो, मैसेज दो, व्हाट्सएप दो, मेंटेन करो हर महीने की फर्स्ट वीक में।
यदि आपका बिजनेस फर्स्ट वीक में चला जाए, 12 के अंदर चला जाए, तो आपके पास 18 दिन बचे होते हैं ये प्लान करने के लिए इस महीने मुझे कितनी इनकम पे जानी है, इस महीने मुझे किस बंदे को, किस ट्रेनिंग को, किस अपने डिस्ट्रीब्यूटर को किस लेवल पे कौन सा गोल मुझे अचीव करानी है। ये आपको वक्त मिल जाता है 18 दिन में काम करने का, राइट। और लास्ट दोस्तों, लॉयल्टी। किस बात की लॉयल्टी? कि आप अपने 10 से 20 कस्टमर, 10 से 20 के बीच में कस्टमर की लॉयल्टी लेके चलना ही पड़ेगा। ये नहीं कि आप राजा बाबू वाले पोजीशन पे आ गए, कोई सुपर हीरो बन गया, कोई लीजेंड बन गया, कोई हीरो बन गया, कोई इमर्जिंग हीरो बन गया, तो उसको लगता है कि नहीं नहीं जब तो टीम से काम कराऊंगा, अब मैं नहीं करूंगा ये काम। ना, ये काम कतई नहीं करना है। आपको डे 1 से लेकर के जब तक इस बिजनेस में है तब तक एक काम नहीं छोड़ना है, अपने 10 से लेके 20 कस्टमर को सर्विस देना। यानी कि लॉयल्टी आप फॉलो करिए बिजनेस के प्रति, कि जो बेस है इस बिजनेस का, उस बेस को मैं नहीं छोड़ता, वो है अपने खुद के कंज्यूमर्स। यदि दोस्तों ये जो 6 पॉइंट लिखा है, आप बस चेक करना कि इस 6 पॉइंट में से आप आज भी कितने पॉइंट को फोकस करते हैं और फॉलो करते हैं। ये है सक्सेस फनल डायरेक्ट सेलिंग का, राइट। और मैं इसको और शॉर्ट करने जा रहा हूं धीरे धीरे करके। गोल क्या सेट करना है? पहला गोल मुझे लगता है कि हर इंसान को सेट करना चाहिए कि 50,000 महीने की मुझे इनकम लेनी है। और एवरेज की बात करूं तो यदि 50,000, यदि 1.5 लाख की आपकी मैचिंग 2 टीम में हो जाए तो आप 50,000 पार कर जाते हो, राइट, आराम से। तो इस 50,000 के लिए आपको करना क्या है? सबसे पहले प्लान को छोटे पार्ट में डिवाइड करो, जो आपका गोल है। जैसे हमें 2 लोग टीम ए में और 2 लोग टीम बी में चाहिए जो 50,000 मैच कर सकते हो, दैट्स ऑल। पहला गोल ये सेट करो। अब मिलेंगे कैसे? मिलने का तरीका यही है कि आप अपने टीम में से 20 लोग को घंटी घुमाओ, फोन घुमाओ, हालचाल लेने के लिए बात करो कि भैया मैं चाहता हूं कि आप एक लेवल को अचीव करो जिसको बोलते हैं सुपर एक्टिव, तो क्या आप रेडी हैं? मैं आपके साथ हूं। अगले 2 सेकंड के अंदर जो आंसर आएगा यही सिलेक्शन कर आपको कि ये आपके काम का व्यक्ति है या नहीं है। कॉल किया कि मैं चाहता हूं कि 50,000 जाओ, क्या लगता है करोगे इस महीने? हाँ सर, प्रयास करूंगा, रिजेक्ट। जी मैं ट्राई करूंगा, रिजेक्ट। बिल्कुल सर, बस आपका साथ चाहिए, मैं करूंगा, एक्सेप्ट। जिस व्यक्ति में 2 सेकेंड के अंदर बिना सोचे रिप्लाई आ गया कि सर मैं करने को तैयार हूं, बस आप साथ दे दो, उस व्यक्ति को दोस्तों अपने डिक्शनरी में ऐड कर लो। और 2 लोग टीम ए में, 2 लोग टीम बी में, तीसरा कोई नहीं चाहिए। आपका डेली का रिकॉर्ड, डेली का बातचीत, इन्हीं के डेप्थ में जाके काम होना शुरू होना है, राइट। आपने सेकेंड, जैसे उनका टीम सेलेक्ट हो गया 4 लोगों का, अब उन 2 लोग की टीम में जाओ, उन 2 लोग से बोलो लिस्ट बनाओ, उनसे बोलो एक काम करो, आप अपने 5A 5B का लिस्ट बताओ जो बीबीएफ कर सकते हो। ध्यान ना, 5 का बोलना, 1 का नहीं, क्योंकि उनके नीचे एक बीबीएफ लेफ्ट, एक बीबीएफ राइट, तब भी देखा जाए तो हो जाए उनका तो 50,000 हो जाएगा। लेकिन जब कोई सुपर एक्टिव के लिए तैयार हो तो आपको उनको बोलना है कि आपके टीम ए में, टीम बी में ऐसे कौन लोग हैं जो बीबीएफ जाएंगे। मालूम ने बोला कि अखिलेश बीबीएफ जाने वाले हैं, तो अखिलेश को फोन करो तुरंत, अखिलेश जी इनका कहना है, मान लो कि गुलशन जी का कहना है कि आप बीबीएफ जाओगे, तो अखिलेश जी एक बात हो, क्या वाकई में इस महीने आप बीबीएफ कर सकते हो, करोगे? अब अखिलेश वही 2 सेकेंड, हाँ सर बिल्कुल प्रयास करूंगा, रिजेक्ट। सर बिल्कुल, यदि सर ने भरोसा दिखाया तो मैं बिल्कुल करूंगा। तो फोन नहीं काटना, उसी टाइम बोलोगे एक काम करो अखिलेश जी, अपने टीम ए में 5 लोग, टीम बी में 5 लोग का नाम बताओ जो आपको लगता है कि 2500 मैच करके एक्टिव बोनस कर सकते हैं। ध्यान देना, 5 लोग का नाम बताओ अभी, 5A 5B। टाइम नहीं देना बीबीएफ वालों से। क्यों नहीं टाइम देना? अब वो नाम गिनेंगे, 1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 6। अब उनको भाई साहब को 7वां 8वां नाम याद ही नहीं आ रहा है कि कौन मेरी टीम ए और बी में एक्टिव बोनस कर सकता है। पता है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भाई साहब को करना तो सब कुछ है, लेकिन अपने टीम से कनेक्टिविटी उनकी है ही नहीं। उनको ये तक नहीं पता कि मेरी टीम में ऐसे कौन से 10 लोग हैं जिनमें एक्टिव बोनस मैच करने की क्षमता है। ध्यान देना, करना नहीं है, एटलीस्ट क्षमता है। मैं कहता हूं कि मैं बोलता हूं मैं बीबीएफ करूंगा, भले न कर पाऊं, लेकिन पहले मेरे अंदर इतनी कॉन्फिडेंस तो हो कि मैं करने को रेडी हूं।
तो आपको ऐसे लोग खोजने हैं जो करने को रेडी हो, कर सके जरूरी नहीं है, उनके अंदर से जज्बात हो कि यस आई विल डू दैट, मैं करूंगा इसको। तो ऐसे 5-5 लोग का नाम पूछना है जो बीबीएफ मैच करना चाहे। ध्यान देना, 5A 5B। यदि वो 10 लोग का नाम बता दिया आपको अगले 2 मिनट के अंदर में, तो सबसे बेस्ट कैंडिडेट है। यदि वो सोच रहा है किसका लिखूं किसका नहीं, तो ये तकलीफ दे बात है। ये जब 5-5 का नाम दोस्तों आ जाएगा तो इन 5 को फिर से फोन लगाना है कि भैया ये जो गुलशन जी हैं, इनको विश्वास है कि आप इस महीने बीबीएफ एक्टिव बोनस मैच करोगे 2,500। क्या वाकई में आप तैयार हो? इनको कॉन्फिडेंस आपके ऊपर, यस सर तैयार हूं। तो लेट्स सी, 1 महीने का प्लान सेट, 1 महीने में सिर्फ 2,500 मैच करना है। और यही वो कड़ी है जिसके ऊपर आप 5 लोग को फोकस कर दोगे, एक झटके में किसी का बीबीएफ निकल गया, किसी का 50 निकल गया दोस्त, और आपका 1.5 लाख की मैचिंग हो गई सेट। दैट्स ऑल। तो 3 लेवल डीप तक हमने काम किया। पहला लेवल 2 लोग को फाइंड आउट किया जो 50,000 मैचिंग करने वाले हैं, उनके नीचे अगेन फाइंड आउट किया 1-1 लोग को जो बीबीएफ मैचिंग करने वाले हैं, और उनके नीचे 5-5 लोग को अपने फाइंड आउट किया जो एक्टिव बोनस मैच करने की क्षमता रखते हो। दैट्स ऑल। करे न करे बात की बात है। और इन्हीं लोगों को बॉटम पे जाके फोकस करो। आपको डेली फोन करना इनको नहीं है, डेली जाके काम करना जो एक्टिव बोनस करने वाले हैं उन 5-5 लोगों को। दैट्स ऑल। ये प्लान है, राइट। इसके साथ में आपको ध्यान देना कि अपनी खुद की पर्सनल कंजप्शन जो आप अपने घर में सामान इस्तेमाल करते हो उसको मिला के नहीं कुछ तो कम से कम 5,000 बीवी का रिटेल तो आपका खुद का होना ही होना चाहिए। नहीं आप बेईमानी कर रहे हो अपने धंधे से। जिस बिजनेस से आप बेईमान हो वो बिजनेस आपके लिए ईमानदार कैसे हो सकता है, सोच के देखना मेरे दोस्त। आपको लॉयल्टी चाहिए सबसे, लेकिन सबसे पहले लॉयल आपको होना पड़ेगा। जिस व्यवसाय से आपको करोड़पति बनना है, जिस व्यवसाय से आपको उम्मीदें हैं, उस व्यवसाय के लिए आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, पर्सनल लॉयल्टी क्या है। आपके घर में 1,000-2,000 बीवी का सामान आ जाता होगा, उम्मीद है, मेरे घर में तो बहुत आता है। और साथ में आपके पर्सनल कंजप्शन के साथ में 2 भी, 1, 2, 4, 6, मैंने 10 बताई थी, कम से कम 10 कस्टमर होने चाहिए। मरे हालत में भी 5,000 बिजनेस वैल्यू आपका खुद का होना ही चाहिए, भले आपका उसमें अपना पर्सनल कंजप्शन भी इंक्लूड हो, ये होना ही होना चाहिए। ये लॉयल्टी फैक्टर है 50,000 महीने के लिए। और लास्ट वंस अगेन सेम चीज, आपको गोल सेट करना पड़ेगा कि जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होगा वो मेगा कंसिस्टेंसी से ही स्टार्ट होगा। और जब भी आपके आज के बाद कोई गोल सेट करेंगे तो दोस्तों वो गोल सेट करेंगे कि कौन सी एआरपी साल के लास्ट में आपको लेनी है या आपको टीम को दिलवानी है। दैट्स ऑल। यस, मेरी आवाज जा रही प्रॉपर तरीके से? थैंक यू सो मच बलराम जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो मैं बोलना चाह रहा हूं आपको, पहला जो गोल है आपके टीम का 50,000 महीने इनकम का, 1.5 लाख में आराम से, बल्कि ज्यादा होता है, मैं 1.5 लाख मान के चल रहा हूं। इसके लिए 4 स्टेप बस फॉलो करवा दो, कहानी बदल जाएगी दोस्त। बस यही 4 स्टेप, राइट। अब इस 4 स्टेप में हमें करना क्या दोस्त कि पर्सनल कंजप्शन प्लस रिटेल, इसी का क्लब बनाओ। यानी 5,000 बीबी डिस्ट्रीब्यूटर का एक ग्रुप बनाओ, क्लब बनाओ। और कुछ मत करो, प्रयास करो कि जो आपके टीम में 5,000 का क्लब बनेगा उन्हें वीकली एक मूवी प्लान कर लो कि महीने में एक बार हम मूवी देखने चल सकते हैं, हमें कॉफी पार्टी पे मिल सकते हैं। जो लोकल है सबके अंदर ये कल्चर डालो कि आपके एरिया में है तो अपने एरिया में 5,000 बीबी वालों के साथ आप एक बार कम से कम महीने में कॉफी पार्टी रख लो, चाहे मूवी का प्लान कर लो। पर हेड कितना खर्च होने वाला है? 250, 200। यदि कॉफी प्लान करोगे तो अच्छे कैफे में भी 150-200 में अच्छी कॉफी मिल जाती है। आप कैफे में 1-1.5 घंटे बैठोगे, डिस्कस करोगे और कॉफी पियोगे, एक मोमेंटम बनेगा। सिर्फ 5,000 बिजनेस वैल्यू के साथ में उसकी फोटो खींचो, उसको हाईलाइट करो टीम के अंदर में, टीम को दिखाओ कि हमने आज यहाँ पे कॉफी पार्टी की, मजा आ गया कि अगली बार और नए लोग भी 5,000 बिजनेस वैल्यू करके इस क्लब में शामिल होने का प्रयास करें। दैट्स ऑल। 5,000 बिजनेस वैल्यू का क्लब क्रिएट करो, उनके साथ में महीने में एक बस एंजॉय करो पार्टी, देखना धीरे धीरे माहौल बदलना शुरू हो जाएगा, राइट। और फाइन ट्यून करना है तो पावर ऑफ डिलीवरी का यूज करो। नेटवर्क मार्केटिंग में एक बात हमेशा याद रखना,
आपके साथ एक दिक्कत आती होगी, मैं पूछना चाहूंगा आप लोगों से चैट के अंदर में, क्या आप लोग ऐसा दिक्कत फेस करते हैं क्या आप लोग ऐसा दिक्कत फेस करते हैं क्या कि आपने किसी को सामान दिया, एक बार दो बार लिया, उसके बाद सामान नहीं लेता, प्रोडक्ट नहीं लेता वो आपसे, भले एफएमसीजी को दे रहे हो, कि एक दो बार के बाद सामान लेना बंद कर देता है? यस और नो? आई नो कॉमन चैलेंज है। अब इसको समझने का प्रयास करना कि ये होता क्यों है दोस्त। ये होता इसलिए है कि जब आप किसी को सामान देते हो, मैं रिपीट करना चाहूंगा कि जब आप किसी को सामान देते हो तो एक बार सामान लेने के बाद में अगली बार सामान खत्म होते ही पड़ोस से उसको मिल जाता, आपका इंतजार नहीं करना चाहता वो। उसको पता है कि यार ये पता नहीं आएगा नहीं आएगा, कब आएगा। हर व्यक्ति सामान यूज करना चाहता है, बशर्ते उनके घर में कंफर्ट जोन में मिल जाए तो। मैंने कई बार एग्जांपल दिया है एक व्यक्ति का कि एक पर्सन हुआ, वो बोलता है कि जब मैं किसी घर जाता हूं प्लान देने या प्रोडक्ट पहुंचाने तो उसके घर के बाहर भीड़ लग जाती है। वो क्या बोलता था कि जब मैं किसी को सामान देने जाता हूं, जब मैं किसी के घर में प्रोडक्ट देने जाता हूं दोस्त, तो उसके घर के सामने भीड़ लग जाती है। बोला क्यों भीड़ लग जाती है यार? क्योंकि वो सामान देने जाता है अपने फरारी से जाता है सामान देने। यानी आज उसका लेवल इतना बड़ा हो चुका उस लीडर का कि फरारी से चलता है, बट आज भी अपने टीम को सामान की डिलीवरी देने जाता है घर पे कि भैया आप मेरे जो 10,000 महीने के ग्राहक हो, ये 10,000 का सामान ले लो। फरारी से जाता है सामान पहुंचाने के लिए। उसका नाम है हल्टन बक्स, एक कंपनी यूएस बेस है, दूसरी कंपनी में काम करता है। वो बोलता है कि आज मेरे पास फरारी है, मैं कंपनी का टॉप रनर हूं, कंपनी का फाउंडर हूं, इसके बावजूद जो मेरे कस्टमर है उन कस्टमर को मैं घर पे सामान देने आज भी पहुंचाने जाता हूं। और हम और आप दोस्त राजा बाबू बन के बैठे हुए हैं, हम और आप सामान देने नहीं जाते। बेइज्जती महसूस होती है आपको कि अरे मैं तो अभी राजा बाबू बन गया, मैं तो हीरो बन गया, सुपर हीरो बन गया, इमर्जिंग हीरो बन गया, मैं तो सुपर एक्टिव कर रहा हूं, मैं सामान देने जाऊंगा। हाँ जी, आपको सामान देने जिंदगी भर जाना पड़ेगा, क्योंकि यही आपका छोटा सा काम था, यही आपकी लॉयल्टी फैक्टर है। यदि किसी व्यक्ति को सामान खत्म होने के 2 दिन पहले, सैलरी आने के 1 दिन बाद उसके घर पे सामान पहुंच जाए तो कस्टमर जिंदगी भर आपसे सामान लेता रहेगा, उसके घर में सामान पहुंचा दे रहे हो आप। प्रॉब्लम क्या है कि कई बार आपका कस्टमर कोरियर से नहीं लेना चाहता, कई बार आपका कस्टमर एक बार 2 बार आपने दिया तब ले लिया, तिबारा नहीं ले रहा है क्योंकि उसके कंफर्ट जोन में नहीं है। हमारे एक डिस्ट्रीब्यूटर ने आज के 1.5 साल पहले पता कैसे काम किया था, जैसे हमारा ऑनलाइन सिस्टम चालू हुआ काम, वो भाई साहब सामान पहुंचाते थे पठानकोट सामान जाए कैसे? तो उनको मालूम था कि उस जमाने में हमारी कंपनी की डिलीवरी थी, करीब 6-7 दिन लग जाता था सामान पहुंचने में, अभी तो 2 दिन की हो गई है। तो पठानकोट में सामान पहुंचता था 6 से 7 दिन में। तो उनको मालूम था कि उनके क्लाइंट्स की सैलरी कब आने वाली है। तो भाई साहब क्या करते हैं कि 6 से 7 दिन पहले ही उनके घर के एड्रेस पे बिलिंग करा के कोरियर कर देते। अब कंपनी उनके एड्रेस पे भेज देती 7 दिन में। अब 7 दिन में उनके यहाँ पहुंचता और उसी से उनका तनख्वाह ना होता। अभी बोलते भाई साहब डिलीवर हो गया 7 दिन में सामान, बोलते हाँ। अब आराम से वो यूपीआई कर दिया करते थे। यानी जब उनको मालूम है कि सामान पहुंचने का जो सर्कल है, जो टाइमिंग है वो 7 दिन का है, तो 7 दिन पहले भाई साहब यहां से ऑर्डर कर देते थे। यदि आपको मालूम है कि आपकी कंपनी किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे 4 दिन में सामान पहुंचा देती है, सर एक साइकिल चेक करोगे 4 दिन में पहुंचा देती है, तो आप कुछ मत करो, अपनी आईडी खोलो, उनका लोकेशन का एड्रेस डालो और आप 4 दिन पहले बिलिंग मार दो, उनके घर सामान पहुंच जाएगा बिना कोई फ्रेंचाइजी रखे। उनका सामान डिलीवर होते हुए समझ जाएंगे सामान आ गया। सामान आते ही आप उनसे कंफर्म कर लोगे सामान पहुंच गया, हाँ जी सर, उसमें एक बिल होगा सर, वो पैसा मुझे यूपीआई कर दो, दैट्स ऑल। तो इस तरीके से बिना किसी फ्रेंचाइजी के भी पठानकोट में रेगुलर माल उनका पहुंच रहा था। बस उन्होंने क्या किया, एक साइकिल चूज कर लिया। दोस्तों साइकिल क्या होता है चूज करना? जिस तरीके से आप जॉब करते हो तो आपको मालूम है कि महीने के आखिरी में सैलरी आएगी, तो अब सारे खर्चे उस हिसाब से मेंटेन करते हो कि जब सैलरी आएगी फिर से खर्चे मेंटेन हो जाता है। इवन कोई पैसा मांगे तो प्रॉमिस भी करते हो कि जब मेरे पास पैसा आएगा, सैलरी आएगी तब मैं दूंगा। जब सैलरी के लिए 1 महीने वेट कर सकते हो, तो आपकी कंपनी ने ऑनलाइन प्रोडक्ट डिलीवरी स्टार्ट किया है। 3 से लेकर 5 दिन डिलीवरी टाइम कहीं ना कहीं की होगी। वो साइकिल चेक कर लो और जहां जहां पे कंज्यूमर हैं वहां पे 4 दिन पहले, 3 दिन पहले, 5 दिन पहले ऑर्डर प्लेस कर दो, अपने आप डिलीवर हो जाएगा, दैट्स ऑल। कोई फ्रेंचाइजी नहीं है, फर्क नहीं पड़ता उससे, हो गया काम शुरू। डिलीवरी यदि टाइम पे हो जाए, आप चाहे सामान पहुंचा के दो, चाहे आप प्लानिंग कर लो साइकिल कितने दिन का है, तो ऑटोमेटिक बिजनेस कभी नीचे नहीं आएगी और कंज्यूमर हमेशा बना रहेगा कि यार क्या सर्विस है इनकी। मेरे घर सामान खत्म होते होते दोबारा फिर सामान हर महीने का आ जाता है।
तो आपको साइकिल चेक करना होगा कंपनी के डिलीवरी का, आपके कंज्यूमर के लोकेशन का, और उसी हिसाब दोस्तों काम कर लो। अगेन आपका कस्टमर कभी टूटेंगे नहीं। सेल प्लान प्रेजेंटेशन, आपको टाइम कम है तो मैं स्पीड करूंगा। अपनी खुद की प्लान आपको करना है। दिन 350 लोग इसमें मीटिंग में हैं, और मुझे मेरा विश्वास है कि हो सकता है कि 350 लोग कभी डेली प्लान नहीं करते, जो इस मीटिंग में इवेंट उनकी बात कर रहा हूं। तो यदि आपको प्लान देने दोस्त नहीं आता तो अपलाइन करना, लुंगी पकड़ के बैठ जाओ कि जब तक प्लान देना सिखाओ नहीं, लुंगी छोड़ूंगा नहीं। जब तक प्लान देने नहीं आया दोस्त, अपलाइन को छोड़ना मत। जिस दिन आप जिस बिजनेस में हो, यदि वो बिजनेस करना आपको आ गया तो बड़े बन जाओगे, और नहीं आया तो दिन में 5 बार फोन करो, एक इनकम की ट्रेनिंग एक दिन में लो। इट्स कॉल्ड 1% फार्मूला। मुझे आज मान लो फ्रेंच नहीं आती, मैं सिर्फ 1% रोज सीखूंगा तो 100 दिन में 100% हो गया। 1% एक दिन में, मत मास्टर बनो। एक इनकम के बारे में एक दिन में ट्रेनिंग लो अपलाइन से, 12 दिन में 12 इनकम खत्म, दैट्स ऑल। फिर आप अपने अपलाइन को एक इनकम रोज बताओ, अगले 12 दिन में अपलाइन को 12 इनकम खत्म। तो 24 दिन के अंदर दोस्त आपको प्लान देने आसानी से आ जाएगा। तो आपको ये फोकस करनी पड़ेगी कि सेल्फ प्लान देना सीखना होगा। सिंगल डेली एक्टिविटी इज कॉल्ड SDA शॉर्टकट में। आपका वो एक्टिविटी जो आपको रोज करना है वो आपको कहीं पे डिसाइड कर लो। जैसे प्लान दिखाना SDA है, डेली लर्निंग यानी ट्रेनिंग लेना SDA में आता है, और डेली प्रोडक्ट की बात करना SDA में आता है। कि सिंगल डेली एक्टिविटी आपके लाइफ की क्या होगी, बिजनेस की क्या होगी, आपको नोट कर लेना। और फाइनली 2 को 2 टीम आपका है, पड़ोसी का नहीं है, तो दोनों टीम में आपको काम करना पड़ेगा। कई बार कुछ लोग को पावर मिल जाती है, बाय डिफॉल्ट प्लान का नेचर है, इसके बावजूद आपको उस टीम में काम करना पड़ेगा। यदि आप अपना एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं तो, और घसीटना चाहते हैं अपने बिजनेस को, तो जैसे मने वैसे करो। फिर सालों बाद भी बिजनेस घसीट रहे हो दोस्त, तो चेक करो आपने पक्का पावर मांगा होगा अपलाइन से। पावर वीकर वाले घसीटते हैं, और 2 लेग वाले कभी घसीटते नहीं है। सर 1 लेग दे दो, 1 लेग दे दो, 1 लेग दे दो, 1 लेग दे दो, और उसी क्षण आपके जुबान पर दोस्त सरस्वती आ गई और एक पैर निपट गया आपका, तो सिंगल पैर लेके चल लोगे क्या? आप भगवान से आपने 1 लेग मांगा आज तक? इंसान से 1 लेग क्यों मांग रहे हो दोस्त? अपने अपलाइन से 1 लेग मांगते हो कि गलती से भगवान ने सुन लिया कि 1 लेग इसको चाहिए भाई। उनको भगवान क्या पता नेटवर्किंग वाला क्या सीन है, वो तो 1 लेग मांगते हुए सुन रहे हैं आपसे, और 1 लेग गलती से दे दिया दोस्त ना, तो उस दिन कांड हो जाएगा आपके साथ में। तो कृपा करके लाइफ में भूल के भी किसी से 1 लेग की बात मत करना। 2 लेग एक्टिविटी है, 2 लेग पे काम करो, राइट। और साथ में अपनी टीम को अपने शहर से बाहर लेके जाओ। घर की मुर्गी दाल बराबर, GKMDB। अपने एरिया में आप लोग पहचानते हैं, जानते हैं, बहुत बार काम नहीं करना चाह रहे, यार तुम आ गए वही हो। लेकिन जब बाहर जाते हो बोलते हो मैं दिल्ली से आया हूं, मैं इस सिटी से आया हूं, शहर से, मैं यहां से आया हूं, तो लोग आपका रिस्पेक्ट अलग निगाह से देखते हैं, क्योंकि वो नहीं जानते कि आपके घर में क्या वैल्यू कैसे है। बाहर वैल्यू ज्यादा होती है। तो प्रयास करो, यदि आपका बिजनेस नहीं बढ़ रहा लोकल में, तो शहर चेंज करो। आपकी नौकरी लग जाती है तो आप जाके दूसरे शहर में नौकरी करते हो कि नहीं करते हो? घर में कब जाते हो? 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में भी, साल भर। आपका बच्चा, पढ़ाई, आपकी एजुकेशन है, आप चले गए पढ़ने के लिए दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, कहां कहां। किसी का आर्मी में नौकरी लग गया, कहां कहां चला गया। आप सर अपने कैरियर बनाने चले हो, क्यों नहीं 4 महीने के लिए रूम लेते हो, 6 महीने के लिए गुवाहाटी में, क्यों नहीं 6 महीने के लिए पटना में, 6 महीने नोएडा में, 6 महीने अहमदाबाद में जाओ, बिजनेस खड़ा करना, खड़ो वहां पे जाके बाहर निकल के काम करो ना। आप बिजनेस करने आए हो, क्या दिक्कत है यार? तो प्रयास करो बिजनेस को बाहर एक्सपेंड करने का, क्योंकि बाहर एक्सपेंड करने में ज्यादा बड़ा काम होता है। और साथ में लास्ट, बनिया की पर्ची बनाना शुरू करो। क्या होता है बनिया की पर्ची? एक बनिया के यहां आप सामान लेने जाओ कि भैया आधा किलो धनिया चाहिए। अब वो धनिया आधा किलो निकालने गया, देखा कि यार धनिया बस 3 ही पाव बचे थे, तो तुरंत एक पर्ची पे लिख लेगा कि मार्केट जाऊंगा तो धनिया लेके आना है। इस तरीके से जब भी कस्टमर कोई सामान मांगता है तो सामान निकालते समय वो देख लेता है कितना सामान बचा है, तो मार्केट जाएगा कौन सामान है, पर्ची बनाता है, और वो मार्केट में जाएगा, वो बनिया की अपनी पर्ची देके पूरा सामान ले आएगा। इस तरीके से उस बनिया की दुकान में कभी स्टॉक की शॉर्टेज नहीं होती, कभी भी सामान शॉर्ट नहीं होता। मेरे भाई कम से कम बनिया जितना तो काम कर लो। 50,000 25,000 महीना कमाने के लिए बनिया अपना पर्ची बनाता है, पर्ची के आधार पर काम करता है। इतना तो काम कर लो बनिया की पर्ची जितना।
अब ये बनिया की पर्ची दोस्त क्या है? दोस्त बनिया की पर्ची ये है कि आपके टीम ए में 5 लोग, टीम बी में 5 लोग, समला कितने हो गए? 10 लोग। इन 10 लोगों को प्लान देना सिखाना आपकी जिम्मेदारी है। कसम खा लो मां की, बाप का, बेटे का, कि 10 लोग को सब कुछ मैं सिखाऊंगा। आपको इन 10 लोगों को 10 फॉरवर्ड का मास्टर बनाना है। फोन करो, विक्रांत जी की ट्रेनिंग कहाँ हो, इस्फाकुर जी की ट्रेनिंग कहाँ हो, और मीटिंग में 10 लोगों को फोन कर करके बैठाना और साथ में बैठना है कि मैं देख रहा हूं तुम लास्ट तक थे कि नहीं थे। 10 लोगों को डंडा लेके बैठो, भाग जाए भाग जाए। जिस तरीके से ट्यूशन में बेसिक बच्चों को एजुकेशन दी जाती है, बेसिक बच्चों को एजुकेशन बोल लो। ये डंडा लेके बैठूंगा, चिल्ला के बात करूंगा, सह सकते हो आ जाओ, नहीं लिस्ट से बाहर निकल जाओ। आपको सिर्फ 10 लोग चाहिए। इस 10 लोगों को डेली कितना मीटिंग कर रहे हैं, किससे मीटिंग कर रहे हैं, इनका कितना डेली फॉलोअप है, वो रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। वो लिखेंगे और रिकॉर्ड डेली आपके पास भी होना चाहिए, राइट। ये 10 लोग जब कोई ज्वाइनिंग नहीं होती, ये प्लान देना सीख गए, प्लान दिए और ज्वाइनिंग नहीं आई, मैंने कहा यार फालतू बात है, सब नहीं करना। मैंने बोला ये फालतू काम है, ये वो आपको मालूम होना चाहिए कि जब भी उनके साथ कोई ज्वाइन नहीं करता तो व्यक्ति क्या बोलता है, आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जो वजह देगा ज्वाइन न करने का, उसी वजह पर उसकी अगली ट्रेनिंग करने वाले हैं। अब आपको मालूम तो होना चाहिए ना कि आपका जो टीम है इसकी ज्वाइनिंग नहीं आती तो क्यों नहीं आती, वो कौन सा ऐसा वजह बताता है प्रॉस्पेक्ट जिसकी वजह से ज्वाइनिंग नहीं आती, जिसकी वजह से आपको ट्रेनिंग देना पड़ेगा। दोस्त ये आपको मालूम होना चाहिए। जितने क्वेश्चन इनके प्रॉस्पेक्ट पूछते हैं वो क्वेश्चन आपके पास भी रिकॉर्ड्स में होना चाहिए। वही 10-20 सवाल, पैसा नहीं है, टाइम नहीं है, फालतू काम है, साबुन तेल, मैं ये सारे जवाब आपके पास होना चाहिए। दोस्त ये आपको होना ही होना चाहिए, क्योंकि अगली ट्रेनिंग आप उसी पे करने वाले हो जिसकी वजह से इनके पास ज्वाइनिंग नहीं आती। ये आपको करना ही करना दोस्त पड़ेगा यदि आप बिजनेस को बड़ा करना चाहते हो तो। इसके अलावा आपको दूसरा कोई काम नहीं करना है। बनिया की पर्ची यही है आपका। आपके बनिया की पर्ची क्या है? आपकी बनिया की पर्ची दोस्त ये है कि टीम ए में 5 लोग, टीम बी में 5 लोग को सब कुछ मैं सिखाऊंगा। मेरी जिम्मेदारी है प्रो ट्रेनिंग। डंडा लेके बैठो, डंडा लेके हाँकना पड़ेगा, भाग जाए भाग जाए, फिर नया खोज लेंगे। सिर्फ 10 लोग, 10 से ज्यादा आपको काम ही नहीं करना। आपके 10 जो वो 10 सीख के निकलेंगे, अपने 10 तो 110 लोग होंगे। 110 लोग से 5,000 बीवी लेके आते हैं, 5.5 लाख का धंधा होगा, लाख रुपए महीने की इनकम पहुंच गए आप। 1 लाख महीने की इनकम अब सिर्फ 110 लोगों से पहुंच सकते हैं। आप यहाँ गुल्ली डंडा खेले पड़े हैं 2 साल से, 5,000 की टीम है, इनकम 50,000 भी नहीं आ रही आपकी। क्यों? क्योंकि आपने 10 लोग को गोद नहीं लिया दोस्त। 10 लोग को गोद लो, उनके सारी रिकॉर्ड को मेंटेन करना सीखो। एक फॉर्मेट है U+2 them+2 into 5। 5 लोग का नाम, उन 5 लोग का ए और बी कौन 2,500 मैच करेगा, उनका डिटेल उनसे नोट करा के एक पर्ची बनाओ, मेंटेन करो, दैट्स ऑल। इसके अलावा कुछ भी अगला काम नहीं करना होता। तो इस पूरे प्लान का जो निचोड़ है वो 3 चीजें हैं। पूरे बिजनेस जो मैंने बताया अभी तक, निचोड़ 3 चीजें हैं। सबसे पहली 10 लोग को गोद लेना है, जिम्मेदारी लेनी है और डंडा लेके लेनी है। कोई इसमें वो नहीं कि प्यार मोहब्बत नहीं दिखाना, भैया धंधा करने आए हो, कर सकते हो, कल निकल लो यार, किसी और को खोज लूंगा। यानी आप इसमें गुरु नहीं, पिताजी की तरह रहो। पिताजी एक थपड़िया देता है, पिताजी कुछ उल्टा सीधा हुआ तो। इस एटीट्यूड को रखो, और वो सहने का एटीट्यूड उसके अंदर में है तो बड़ा बन जाएगा। नहीं निकाल के बाहर फेंको, कोई और को उठा लो। 10 लोग की जिम्मेदारी आपकी, दैट्स ऑल। एक चीज मालूम होना चाहिए, रोज आपको बात करना होगा इनसे। डेली बिना कुछ नया सीखे आपको सोना नहीं है। जब आप बेड पे जाते हैं सोने से पहले, आस्क टू योरसेल्फ कि आज मैंने नया क्या सीखा। नहीं सीखा तो तुरंत सीखो। विक्रांत जी का वीडियो खोलो, हम लोग का खोलो, आप कोई भी कुछ बुक्स पढ़ लो, लेकिन आपको बिना कुछ सीखे सोना नहीं है। दूसरा मूल मंत्र ये है। और लास्ट, डेली आपको लोगों से बात करना है अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने प्लान के बारे में। बिना बात किए आपका दिन नहीं गुजरना चाहिए। भले एक लोग से बात हो, लेकिन डेली बेसिस पे बात होना पड़ेगा। उस पत्थर में दोस्तों छेद होता है जहां पे वो बूंद बार बार गिरती है। आज दिन भर पानी का धार गिरता रहा, 10 दिन नहीं, फिर गिरता रहा, फिर 20 दिन नहीं, कभी जिंदगी में पत्थर पे छेद नहीं होगा। पत्थर पे छेद हमेशा वो बूंद करती है जो गिरती तो टप 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 करके है, लेकिन गिरती रोज है। मेरा कनेक्ट सेंस है कि रोज काम करना इंपॉर्टेंट है। एक ही दिन में 20 प्लान करना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक ही दिन में 4 करना इंपॉर्टेंट नहीं, एक ही दिन में 1 करना इंपॉर्टेंट है। लेकिन
तो ये 3 मूल मंत्र है, यही 3 मूल मंत्र आपको बड़ा करने वाला हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो और आज से 2 से अप्लाई कर लो। अगले 3 से 6 महीने में कहानी बदल जाएगी। आपको कुछ भी इसके अलावा नहीं करना है, राइट। फिर भी यदि आपको कुछ डाउट हो, कुछ क्वेश्चन हो, तो सोशल मीडिया पे अखिलेश 2A, अखिलेश 3A सर्च करना। इंस्टाग्राम, ट्विटर हर जगह मिल जाऊंगा, यूट्यूब मिल जाऊंगा, फेसबुक मिल जाऊंगा। आप चैट में मुझसे बात कर सकते हो, मैं आपको गाइड भी करूंगा यदि कोई कंफ्यूजन हुआ तो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। होप हमारी सारी चीजें समझ में आई होंगी। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो अपने अपलाइन से बात करेंगे। सोशल मीडिया पे मुझसे कनेक्ट होके वहां से भी बात पूछ सकते हैं, कर सकते हैं। सो अगले 30 सेकेंड, अगले 1 मिनट कोई कंफ्यूजन हो तो आप चैट में मुझसे पूछ सकते हैं। सर सुबह के लिए महीने भर से झूठ बोल रहे हैं, क्या बोले सर, प्लीज बताएं। सर आपको अवधेश जी बताना नहीं है, आपको स्विच कर देनी है, अपनी लिस्ट को चेंज कर दो। आपका पूत कपूत निकल गया तो चेंज नहीं कर सकते, तो तुरंत नया पैदा कर लो दोस्त। बच्चा पैदा करना सीखो। साबुन अवधेश जी अभी वक्त है आपका, मान लीजिए कि 1 महीने और, क्योंकि कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग में बना रही है साबुन को, तो वक्त लगेगा। और अवधेश जी साबुन से आपका बिजनेस रुका नहीं है, बिलीव करो। कितना साबुन बेच लोगे? 200 साबुन। एक साबुन में कितनी बीवी आती है, याद है आपको अवधेश जी? एक साबुन पे कितनी बिजनेस वैल्यू आती है, निकाल लो पहले तो। भाई किसी को याद? मुझे याद नहीं इस समय। एक साबुन पे कितनी बिजनेस वैल्यू आती है, कोई लिख के दे सकता है क्या चैट में? 7 बीबी। 200 साबुन बेचोगे 1400 बीबी आएगा, 1 पॉइंट भी नहीं बनेगा। उस साबुन पीछे आप परेशान हो, धंधा नहीं उठ रहा है। सर फालतू की बातें दिमाग से निकालो। आप बिजनेसमैन हो कि सेल्समैन है, पहले अपने आप को चेक करो। सेल्समैन हो तो आप नेटवर्किंग छोड़ लो, आप हिंदुस्तान लीवर ज्वाइन कर लो, ज्यादा अच्छा है। जाके साबुन बेचो घूम घूम के। दोस्त आप बिजनेसमैन हो। बिजनेसमैन को यह सोचा जाता है कि बिजनेस कैसे बड़ा करना है। आप साबुन की बात करो, हमारे टाइम में साबुन था ही नहीं। 6-6 महीने, 1-1 साल तक, 1.5 साल चाय पत्ती नहीं थी, धंधा छोड़ देते क्या? कितना साबुन बेचेंगे? आप 200 साबुन बेचोगे, 1400 बीबी मैं देता हूं, चलो आपको अपने तरफ से आपके नाम पे बिल काट दूंगा 1400 बीबी, चलो कर लो। 7 बीबी के हिसाब से 200 साबुन बेचोगे, 1400 बीबी मिलेगा आपको। सिर्फ 1400 बीबी मुझसे ले लो और करके दिखाओ क्या कर रहे हो भाई साहब, कितना कर लोगे, बेच लोगे? बात की बात है यहाँ दोस्त। धंधा के बिजनेस करने आओ तो बिजनेसमैन की जैसे बातें किया करो। ये बातें कभी मत करो जो बच्चे बात करते हैं। इंडस्ट्री के अंदर सीखो, सीख के काम करो। आप बड़ा करने आओ, बड़ा करने का प्रयास करो दोस्त। एआरपी का टाइम फ्रेम आयुष जी जून से जून है। सर ने आपको याद होगा कि बोला था कि हर जून से जून चलेगा। अप्रैल में हम इवेंट करेंगे, उसमें चेक देंगे और जून के बाद 1 अप्रैल को सब जीरो हो जाएगा पूरा बिजनेस दोनों साइड से। और मान लीजिए इस ठाकुर जी ने बोला कोई कंफ्यूजन है तो उसको रीचेक करके हम दोबारा कंफर्म कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यस यस यस, आई एम बिजनेसमैन। यस बिजनेसमैन तो बिजनेसमैन जैसे सोचो। बिल्कुल नीरज जी, बिल्कुल सही कहा आपने। सर सूप नहीं रहने पर नहाने में मजा नहीं आता, ये बिल्कुल सही है। तेल नहीं था तो तेल भी खाने में मजा नहीं आ रहा था। बिलीव मी, मेरी वाइफ चिल्ला चिल्ला के पागल हो चुकी थी, तेल लाओ तेल लाओ। तेल नहीं था, क्या करूं? मैं कभी जाके मोदी का लेके आता, कभी आरसीएम का लेके आता, कभी वेस्टिज का भी लेके आता। इसी बहाने 3 नेटवर्क पर्चे बन गया तेल के चक्कर में, है ना। तो दोस्त बिजनेस करना सीखो। मेरे घर में एयर प्यूरिफायर वेस्टिज का है, बीसीएम मशीन आता ओटियान से खरीद रखा है, कैंगन वाटर का पानी पर रखा है। अरे भैया पैसा बनाओ, जो जहां का अच्छा यूज करो। अब पैसा नहीं तो साइकिल भी नसीब नहीं होगी। तो मेरे यहां जब तेल नहीं था 4-5 महीने, राइस ब्रान ऑयल, तो मैंने कभी वेस्टिज का लिया, कभी मोदीकर से लिया, कभी आरसीएम से लिया। पता है क्यों? क्योंकि इसी बहाने नेटवर्कर से पर्चे बन रहा था। आपका साबुन नहीं है, किसी नेटवर्कर से दूसरी कंपनी से ले लो, इसी बहाने पर्चे बनेगा, वो सामान देने आएगा आपको, तो प्रोस्पेक्ट होगा आपके लिए। धंधा करना सीखो, बिजनेस करने आओ दोस्त। ओके सर, एआरपी का टाइम फ्रेम देखो मेरी जानकारी में जून टू जून है। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आज मैं अभी जब ऑफिस खुल जाएगा तो मैं बात करके कंफर्म कर दूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा, डोंट वरी। नई चीज है, कंफ्यूजन हो सकती है 2-4 दिन, अभी कंफर्म हो जाएगा आज रात तक। अच्छा अच्छा, एक मैंने और भी चीज इस फिल्म में देखी है
कि कई लोग बिजनेस में होते हैं 6 महीने साल भर कुछ कर नहीं पाए, फिर बोलते कि मैं नई टीम ज्वाइन करूंगा। क्या गारंटी? बहुत सारे लोग एक टीम छोड़ के सागर सिन्हा जी के साथ गए थे, मुझे याद है वो समय 1.5 साल पहले का, इन्फ्लुएंसर थे। फिर सागर जी यहां से छोड़ के चले गए, वो भाई साहब धोबी कुत्ते बन गए। बोले देख के तो उन्हीं को आए थे, न धोबी कुत्ते न घर के न घाट के। तो दोस्त यदि आपके दिमाग में फितूर हो ना कि आपका बिजनेस नहीं चला, अपलाइन बदलने से बिजनेस, अपलाइन बदलने से चेंज नहीं होता, आपकी हैबिट बदलने से बिजनेस बढ़ती है, तो भूल के गलती मत करिएगा यार। सर आप कुछ बोलने वाले थे लास्ट में, बोल दिया, खराड़ साहब बोल दिया। बोल में यही दिया, 10 लोग को गोद लेना है, दैट्स ऑल, कुछ भी नहीं इसके अलावा करना। सर सबको मैनेज करना है, जिनको दिया गया है वो बार बार मांग रहे हैं। अवधेश जी आपका बात बिल्कुल सही है कि जिनको हम दे देते हैं सामान वो बार बार मांगते हैं। हमारी मजबूरियां है कि जिस फैक्ट्री से हमारा बनता था वो फैक्ट्री बंद हो चुकी है, जो सच्चाई है वो फैक्ट्री बंद हो चुकी है। अब या हमारे पास ऑप्शन है कि एक तीसरी फैक्ट्री खोजें, या हमने सोचा कि छोड़ो यार 4 महीने नहीं सही अपनी खुद की फैक्ट्री में इन हाउस बना लेते हैं। तो अगला जो सोप आने वाला वो हैंडमेड है और अपनी खुद की फैक्ट्री में बना हुआ और ट्रांसपेरेंट होगा। जिस तरह से पियर्स आता है, जैसे हमारा 75 वाला साबुन है, उस तरह से सेमी ट्रांसपेरेंट साबुन लेके आ रहे हैं उसी 35 रुपए के रेंज में। आप कल्पना करो कि 60-70 रुपए का साबुन यदि आप लेके 35 के रेंज में आ जाओ, तो एक ये भी तो चमत्कारी है ना यार। एक हैंडमेड सोप, जैसे आपने खादी का सोप देखा होगा कि प्लास्टिक में या रैप करके वो देते हैं 65-70 रुपए का, वही सोप आपको हम 35 से 40 रुपए के रेंज में देने का प्रयास करें, इसलिए वक्त लग रहा है। जब आपको अच्छी चीज चाहिए तो वक्त लगेगा। कुत्ते का बच्चा पैदा करना हो तो साल भर में 6-7 पैदा हो जाएंगे दोस्त, हाथी का बच्चा जल्दी पैदा नहीं होता। तो हाथी का बच्चा है, ओके लाइफ में आप हो तो दुरुस्त रहो कि जब देंगे तो बेस्ट देंगे, इसलिए वक्त करो, इंतजार कर लो, कोई टेंशन नहीं है। कस्टमर तो हमेशा मांगे, उनसे जब नया सोप लेके जाओगे ना कि ये क्वालिटी हमारा है तो वो खुश हो जाएंगे फिर से। डोंट टेंशन छोड़ दो उसका, जो है इस पे बिजनेस करना सीखो, बड़े बनना है। तो मेरे सीक्रेट का राज तो दोस्त यही रहा है कि मैं कभी नहीं देखा, मैं पूछता था सर कौन सा शॉर्ट होने वाला, बोले ये, उस पे काम नहीं करना, नेक्स्ट मंथ खत्म। इसका पता तरीका क्या होता है, जो सामान आपके एरिया में नहीं निकलता उसका ट्रेनिंग कर दो, अपने एरिया में सामान निकलना शुरू। सारा गेम ट्रेनिंग का है। विक्रांत जी से रिक्वेस्ट करो कि सर एक ट्रेनिंग कर दो इस प्रोडक्ट का जो हमारे यहाँ फंसा हुआ, देखो ट्रेनिंग कर दो, ट्रेनिंग करते प्रोडक्ट निकलना शुरू हो जाता है, दैट्स ऑल, है ना। ओके, सो थैंक यू सो मच। ज्यादा सवाल आप लोग का है नहीं। जी हाँ, फैक्ट्री अपना खुद का बन रहा है, नहीं सर बन चुका है नीरज जी, क्योंकि कई फेज में चीजें बनती है, निकल के आती हैं, टेस्टिंग होती है, फिर बनती है, फिर निकल के आती है, कभी क्लैरिटी नहीं आ रही है, कभी स्मेल सुगंध का, तो होता थोड़ा वक्त लगता है। इन हाउस है ना, हम पहली बार बना रहे हैं। बेहतरीन, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा जना जी। इतना बेहतरीन प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है मैन 30+, उस पे निगाह नहीं जा रही है, साबुन पे अटके पड़े हुए हैं। 999 का प्रोडक्ट है, 2000 MRP है, 1000 का रिटेल प्रॉफिट दोस्त। 30 यार देखो एक बात बताओ, एक ह्यूमन साइकोलॉजी है यहाँ पे। ह्यूमन साइकोलॉजी है कि किसी का सेक्सुअल स्टेमिना कितना भी अच्छा, उसको लगता है कि मेरा कमजोर है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। इसको यूज करो, 30 कस्टमर बना लो सिर्फ मैन 30 का, 30,000 महीने की आपकी इनकम सेट हो गई। आप साबुन पे परेशान मत रहो, 30 मैन 30 कस्टमर बना लो, 30,000 महीने आपका फिक्स हो गया। जो नेटवर्क से आएगा वो तो बोनस है आपके लिए। ओके, तो टीम थैंक यू सो मच। समय हो चुका है, 8 बज गया, लंबा टाइम हो गया, 1 घंटे चला गया, आधे घंटे का सेशन होता है ये। तो दोस्त थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। अपने अपने अपलाइन से संपर्क करें। और ARP के बारे में मैंने मीटिंग बहुत सारी की थी, फिर से करूंगा मीटिंग बृहस्पतिवार को, आप उसमें कनेक्ट रहना, आपको पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट और गुड डे, थैंक यू।